हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल धरती के पास से दो बहुत बड़े एस्टेरॉयड गुजरे हैं, जिसके बारे में अगर आप देखेंगे तो हेडलाइन भी यहाँ पे छपा है 200 फुट एस्टेरॉयड सेट द पास अर्थ टुडे, नासा रिवील हाउ क्लोज द स्कैरी स्पेस रॉक विल कम। आपको पता है दोस्तों कि हमारे अंतरिक्ष में क्या है, बहुत सारे एस्टेरॉयड हैं जो कि घूमते रहते हैं और हमारे सोलर सिस्टम में भी बहुत सारे एस्टेरॉयड हैं जो कि घूमते रहते हैं। लेकिन कुछ एस्टेरॉयड ऐसे होते हैं जो कि धरती के बहुत पास से गुजरते हैं और कभी कभी कुछ बड़ी मात्रा में होते हैं और धरती पे भी गिर सकते हैं। और आपने देखा होगा जो डायनासोर का अंत हुआ वो इन्हीं की वजह से हुआ, इन्हीं एस्टेरॉयड की वजह से हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में दो चीज़ सबसे खतरनाक है, पहला एस्टेरॉयड और दूसरा इंसानों के हाथ में परमाणु बम। इन दोनों से इंसानों का खात्मा हो सकता है। और यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए कि दो फिर से बड़े एस्टेरॉयड यहाँ से गुजरे हैं। दोस्तों, अब तो टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतर हो गई है, वरना पहले बहुत सारी दिक्कतें थी। दिक्कतें ये थी कि अगर कोई एस्टेरॉयड हमारे पास भी आ जाए तो हम क्या कर सकते, उससे बच नहीं सकते थे। यहाँ तक कि हम ये भी नहीं बता सकते थे कि कहाँ पे ये गिरेगा, कब गिरेगा, ताकि वहाँ के लोग हट जाए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई वैसे वैसे क्या हुआ दोस्तों, इंफॉर्मेशन फैलने लगा। हमारे पास ये भी जानकारी होती है कि कितने एस्टेरॉयड ऐसे हैं जो कि हमारी धरती के आसपास आ सकते हैं। ठीक है, उनका हमें डेटा पता होता है, उनका हमें नाम पता होता है, उनकी हमें दूरी पता होती है, उनकी हमें स्पीड पता होता है, उनका हमें मास पता होता है। और इसके लिए नासा बहुत ज़्यादा रुपए खर्च करता है और भी जो स्पेस एजेंसी हैं वो सारी स्पेस एजेंसी इस पर पैसे खर्च करती हैं। और यहाँ तक कि इन्होंने इसको रोकने के लिए भी बहुत सारी तकनीक बना रखी है। वो तकनीक के बारे में बताऊँगा आपको कि कैसे ये इसको रोकेंगे। अगर फ्यूचर में ऐसा एस्टेरॉयड धरती पे आता भी है कि जो धरती से टकरा जाए तो कैसे इसको रोका जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे ये कितने हमारे क्लोज थे। यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए कि यहाँ पे 4 एस्टेरॉयड थे, ऐसा नहीं था सिर्फ 2 ही थे, ठीक है 4 थे, लेकिन जिसमें से 2 ऐसे थे जो 100 फीट के थे। आप समझिए कि 100 फीट का एस्टेरॉयड अगर गिरता है, ठीक है, तो अब लाखों लोगों की वो वहाँ पे जान ले सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो फर्स्ट एस्टेरॉयड था जिसका नाम था 2024 FR3। इसका जो साइज था वो कितना था, लगभग 80 फुट के आसपास था। यहाँ पे कितनी दूरी पे था तो आप देखेंगे जो दूरी है लगभग 8 लाख माइल्स की दूरी से ये क्या था, धरती से गुजरा। जैसे धरती हमारी है, ठीक है, तो धरती से कितनी दूरी पे है, जैसे धरती हमारे मान लीजिए गोला है ये, ठीक है, तो इसके दूरी से या कहीं से गुजरेगा ये, ठीक है, वही दूरी ये होती है जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये कितनी दूरी था, लगभग 8 लाख माइल से। देखिए हमें आपको लगेगा ये बहुत दूर है, लेकिन आप जरा कल्पना करिए कि एक एस्टेरॉयड बहुत दूरी से आ रहा है। आप समझिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि एक एस्टेरॉयड बहुत दूरी से आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ तो हमें लग रहा है कि बहुत दूरी से है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि जरा सा एंगल, सिर्फ 0 पॉइंट में एंगल अगर चेंज हो जाए, हल्का सा चेंज हो जाए, तो ये इसकी संभावना होगी धरती पे आके गिरेगा। तो ये जो आप दूरी देख रहे हैं ना, ये बहुत दूरी नहीं है। इसीलिए तो नासा काफी डरा हुआ था कि काफी क्लोज ही हमसे गुजरा। ठीक है, ये काफी डर हो, क्योंकि जरा से भी एंगल चेंज होगा, कुछ भी डिफ्लेक्शन तक आया, किसी दूसरे एस्टेरॉयड से टकरा गया, रास्ता बदल लिया इसने, तो सीधे आएगा धरती तक। देखिए कहने की बातें हैं, ठीक है, कि हम रोक लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे प्रैक्टिकल, मतलब हम कह सकते हैं ना कि एकदम कोई धरती की तरफ आ ही रहा हो, धरती पे ही गिरने वाला हो और उसको अभी तक हमने रोका हो, ऐसा नहीं है। हमने ठीक है एक्सपेरिमेंट की है और एस्टेरॉयड के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो धरती पे आके गिरे उसको हम रोक सके। ठीक है, तो ये काफ़ी डरावना होता है और इसीलिए ये खतरनाक था, क्योंकि इनकी साइज बड़ी थी और काफ़ी क्लोज से गुजरे थे। जो सेकेंड एस्टेरॉयड है दोस्तों, वो कितना था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था 224 SG3। ठीक है, इसकी साइज आप देखिए, आप यहाँ पे ये 100 फीट थी। और ऐसे एस्टेरॉयड क्या होते हैं, खतरनाक हो जाते हैं, जिसमें इंसानों की जान जाती है। काफ़ी इनको रोकना भी अपने आप में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत दूर से आते हैं, काफ़ी स्पीड में ये होते हैं। ठीक है, कितनी दूरी पे था, लगभग 19 लाख माइल की दूरी से ये धरती से गुजरा था। ठीक है, अब ये थर्ड की मैं बात करूं तो इसका नाम क्या है, 224 FN3। ठीक है, इसका भी साइज कितना है, 100 फीट के आसपास है। इसकी दूरी कितनी है, लगभग 42 लाख माइल के आसपास से ये क्या था, धरती के पास से ये गुजरा था। ठीक है, जो फोर्थ है यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका नाम है 224 FL3। ठीक है, ये भी 100 फीट का है और ये 20 लाख माइल से जो डिस्टेंस है वहां से ये गुजरा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक साथ 3 ऐसे एस्टेरॉयड हैं जिनकी साइज है 100 फीट और एक एस्टेरॉयड ऐसा है जिनकी साइज है 80 फीट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 4 ऐसे एस्टेरॉयड थे जो कि एक साथ, अभी तक क्या था दोस्तों कि जो हम एस्टेरॉयड देखते थे कभी कभार कहीं 1-2 आसपास से चले गए, लेकिन जब 4 इतने बड़े बड़े एस्टेरॉयड हों और वो धरती के पास से गुजरे तो काफ़ी डराने वाला होता है।
दोस्तों नासा के पास बहुत सारी तकनीक है, ठीक है, बहुत सारे टेलीस्कोप हैं, यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, ये सब मिलके क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उनमें इक्विपमेंट लगे होते हैं, सैटेलाइट मतलब टेलीस्कोप लगे होते हैं जो कि लगातार निगरानी करते रहते हैं। इसी वजह से हमें इनके बारे में थोड़ा बहुत पता चल भी जाता है, वरना इतने एस्ट्रॉयड हैं, अगर तकनीकी तौर से हम काम ना करें तो उनके बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर ही ना पाएँ, ठीक है। इसीलिए नासा इतने पैसे खर्च करता है, वरना किसी दिन एस्ट्रॉयड आके गिरे और हमारी कहानी खत्म हो जाए। अब दोस्तों हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम इनको रोक सकते हैं, कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम इनको रोक सकते हैं। और साथ में हम ये भी समझेंगे आखिर ये जो एस्ट्रॉयड होते हैं कहाँ से आते हैं, कॉमेट क्या होते हैं, मेटेओर क्या होते हैं, इनको भी हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, उसके बावजूद भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप कितनी ही मेहनत करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन जितना आप करते हैं उतना वो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एग्जाम वो क्रैक कर लेते हैं। ऐसा क्यों? रिसर्चर ने जब ये रिसर्च किया, 100 साल तक जब उन्होंने रिसर्च किया, तो उन्होंने ये देखा कि जो टॉप परफॉर्मर होते हैं वो फ्लो की अवस्था में काम करते हैं, उनका दिमाग फ्लो की स्टेट में होता है। और उन्होंने ये भी देखा कि ये जो फ्लो का स्टेट है ये आम बच्चों के अंदर भी पैदा किया जा सकता है, सिर्फ कुछ थेरेपी के द्वारा और सिर्फ कुछ ट्रिक्स के द्वारा, कुछ मेडिटेशन के द्वारा। और दोस्तों इसी थेरेपी को इंडिया में लाए हैं महज 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। दोस्तों यही कोर्स बाहर लाखों रुपए के मिलते हैं, ठीक है, और आपको बाहर भी जाना पड़ता है, ऊपर से इंग्लिश में, अब तो समस्या हो ही सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे मिशन है जिसके थ्रू हम एस्ट्रॉयड से बच सकते हैं आने वाले वक्त में। देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जैसे डार्ट करके मिशन था, ठीक है, आपने शायद देखा भी होगा। इस मिशन का जो काम था नासा की तरफ से किया गया था, इस मिशन का काम ये था कि जो एस्ट्रॉयड धरती की तरफ आ रहे हैं उनके पाथ को डिफ्लेक्ट करना। जैसा कि मैंने बताया कि कोई चीज़ जब स्पेस से आ रही है उसको हल्का सा उसका पाथ चेंज करिए, उसको आपको तोड़ना नहीं है। जैसे बहुत से मूवी हम देखते थे, शक्तिमान देखते थे, जहाँ चू 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 चिंगारी चली और एस्ट्रॉयड तबाह हो गया। तो हमें तबाह नहीं करना है, हमें सिर्फ उनका पाथ चेंज करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई एस्ट्रॉयड धरती की तरफ यहाँ से मान लीजिए आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका हल्का सा पाथ चेंज कर देंगे, ऑटोमेटिक इधर चला जाएगा। तो हमें इतना ही करना है, लेकिन पाथ चेंज करना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। उसमें क्या होता है कि जो एस्ट्रॉयड है भारी, अब 100 फीट आप समझिए कि 100 फीट आप कल्पना करिए 100 फीट कितना होता है, ठीक है। एक घर समझ लीजिए कि 2-3 घर के बराबर वो होता है, उतना ही मतलब लंबा चौड़ा पहाड़ की तरह होता है। अब वो इतनी स्पीड से आ रहा है तो इतना आसान तो है नहीं कि उसको आप चेंज कर देंगे। उसके लिए नासा ने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऐसे बहुत टाइप स्पेस क्राफ्ट टाइप की इन्होंने क्या किया था, मॉड्यूल भेजा था जो क्या करता है, काफी तेजी से जाता, एक्सेलरेट करके जूम से जाता तेजी से, उसे टकराता, और जैसे ही टकराएगा ये क्या करेगा, अपना पाथ डिफ्लेक्ट करेगा और इसके बगल से यहाँ पे निकल जाएगा। यही डार्ट मिशन था, और डार्ट मिशन ने काफी हद तक सफलतापूर्वक ये हो भी गया था। हमने इसके वीडियो भी देखे थे, जब वो टकराया तो ब्लर कर गया, ठीक है। तो ये पूरा है दोस्तों। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एक तकनीक और भी है, जैसे सैटेलाइट अगर धरती तक आ रही है तो वहाँ पे क्या होता है कि सैटेलाइट जो एस्ट्रॉयड है इसके चारों तरफ क्या होता है दोस्तों, सैटेलाइट को ठीक है ऐसे बार बार घुमाया जाता है, बार ऐसे घुमाया जाता है, बार घुमाया जाता है। तो क्या होता है, जब बार घुमाया जाता है तो ये ऑटोमेटिक अपना पाथ चेंज कर लेता है। तो ये भी एक तकनीक है, लेकिन जो सबसे सुरक्षित तकनीक होती है वो यही है जो डार्ट मिशन में यूज किया गया था। सिंपल है, बढ़िया है, और दूर से ही कोई आ रहा है, दूर से ही जाओ, मार के वहीं से उधर ही भगा दो, पास आने मत दो। ये बहुत बढ़िया ये काम करता है। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर ये एस्ट्रॉयड कैसे हैं, कहाँ से आते हैं और क्या क्या होते हैं। कभी कभी दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे भी पत्थर होते हैं जो धरती तक आते हैं, धरती में गिरते हैं और ऊपर ही जल के खत्म हो जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसे हम बचपन में बोलते थे पुच्छल तारा करके, अरे उसका पूंछ निकल गया है, वो भी क्या होता है उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, जो कॉमेट होते हैं यही होते हैं जो हमें पूंछ निकालते हैं, क्योंकि ये क्या होता है दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं। और ये आइस आप देखेंगे इनके अंदर क्या होता है, बर्फ होता है। बर्फ ये क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो काफी ठंडा होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बर्फ क्या होते हैं, जमे हुए होते हैं। अब यही जब कॉमेट क्या होगा, चक्कर लगाएगा, जब चक्कर लगा के ये क्या करेगा, सूरज के आसपास जाएगा, अब वहां पे गर्मी है, तो उस गर्मी की वजह से आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो बर्फ है वो पिघलने लगता है। अब देखेंगे बहुत बड़ी सी पूंछ, एकदम ऐसे रहेगा, पूंछ निकल जाएगी इसकी, एकदम दूर तक जाता है ये, ठीक है। तो ये कॉमेट होता है जिसमें क्या होता है, आइस काफी ज्यादा, आइस की मात्रा ज्यादा होती है। और ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल भी होते हैं दोस्तों जो ग्रेन की तरह, अनार का दाना आपने देखा होगा, तो अनार के दाने में क्या होता है, अंदर आप देखेंगे हल्का सा बीज है और ऊपर क्या है, पूरा पानी है, ठीक है, पानी की जेली की तरह वो पूरा होता है। और सेम ये भी एकदम ऐसे होते हैं, ठीक है। ये अंदर क्या होते हैं, पत्थर से बने होते हैं और ऊपर की जो लेयर होती है वो बर्फ से ढकी होती है, ठीक है। वहां पे बहुत सारा पानी होता है और इसी वजह से पास जाते हैं तो पानी पिघलने लगता है, वाष्प में बदलने लगता है और वही हमें कलर के फॉर्म में दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करें एस्ट्रॉयड की, ये क्या होता है, प्योर रॉक होते हैं।
प्योर पत्थर होते हैं, ठीक है, जो हमारे धरती के आसपास घूमते रहते हैं, बेल्ट में घूमते रहते हैं। और क्या होता है, कभी कभी ये अपना पाथ डिफ्लेक्ट कर जाते हैं और डिफ्लेक्ट करने के बाद हमारी धरती पे आ जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा घूमते रहते हैं, बहुत बड़े पत्थर के रूप में होते हैं और इसीलिए खतरनाक होते हैं। अगर ये कमेट जो है दोस्तों धरती में आएगा, ठीक है, जब धरती के पास से गुजरेगा, धरती की एनवायरमेंट भी आएगा, साइज बड़ी है, फिर भी इसके बहुत चांस है कि वो क्या होगा, उसकी जो उसको वाटर सीट है वो क्या होंगे, पिघल जाएंगे, वेपर में बदल जाएंगे। लेकिन एस्टेरॉयड के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। एस्टेरॉयड क्या होता है, सीधे धरती पे आता है, तो गर्म होने के बावजूद भी इसका रॉक होता है, वो तो होता ही है, वो मास जो होता है वो तो होता ही है, और इसी वजह से ये टकराते हैं तो बहुत ज़्यादा खतरा पैदा करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे आप देखेंगे मेटेरॉइड की, मैंने एक बात की थी, ये बहुत छोटे होते हैं, मैंने अनारक दाने की बात की थी। तो आप समझिए कि हमारा जो स्पेस है उसमें क्या है, बहुत सारे वाटर मालिक्यूल ऐसे फैले हुए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मालिक्यूल्स हैं जो लगातार फैले हैं और बनते भी रहते हैं, क्योंकि सूरज जब लगातार विस्फोट करेगा तो नए नए एलिमेंट भी बनते रहते हैं, जो कि एक तरीके से बादल गैस की तरह हमारी स्पेस में घूमते रहते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, ये छोटे छोटे कण बनाते हैं, जैसे हमारे धूल मिट्टी के कण होते हैं, ठीक है, वैसे ही क्या करते हैं, छोटे छोटे कण बनाते हैं, और वही छोटे छोटे कण मिलकर देखेंगे आप यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा साइज बना लेते हैं, ठीक है, जिसको मेटेरॉइड भी बोलते हैं। इनकी साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, और यही जो धूल मिट्टी के कण से बने होते हैं, जब ये हमारे दोस्तों धरती में आते हैं, हमारे इन्वायरमेंट जब ये आ जाते हैं, तब ये क्या हो जाता है, मेटियोर हो जाते हैं। और जब ये हमारे मेटियोर हो गए, जब ये पिघल, मतलब काफ़ी इनमें आग निकल गई, ये मतलब हमारे इन्वायरमेंट के जो एयर था उससे खूब टकराए, हमारे मतलब जो इन्वायरमेंट मालिक्यूल उससे खूब टकराए, और टकराने के बाद ये काफ़ी जल जाते हैं, और जलने के बाद जब ये हमारे धरती के लेयर से टकराते हैं तो ठीक है, इन्हीं को ही मेटियोराइट कहा जाता है। आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे बहुत सारे जो पत्थर होते हैं, पिघले हुए टाइप के होते हैं, जो काफ़ी महंगे बिकते हैं, वो यही होते हैं। ये काफ़ी बड़े नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि काफ़ी जान माल का हमला होगा। हाँ, बस ये हो सकता है कोई इंसान रास्ते में चल रहा है, उसके ऊपर गिर जाए तो जाहिर सी बात है वो ICU में जा सकता है, मर भी सकता है, ठीक है। तो इतना ही होगा, ऐसा नहीं है कि हज़ारों लोग इसमें मर जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो एस्टेरॉयड आते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये जुपिटर है, ये हमारा मार्स है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। तो ये जो बेल्ट आप देखेंगे ना, ये बेल्ट, ठीक है, जो स्कैनिंग की गई थी तब जाके पता चला कि बहुत सारे एस्टेरॉयड हैं जो हमारे धरती के चारों तरफ यहाँ पे घूम रहे हैं। अब आप कल्पना करिए कितने सारे एस्टेरॉयड हैं। कभी बाई चांस समझिए कि कुछ एस्टेरॉयड क्या होता है, आपस में टकराते हैं, अपना पार्ट डिफ्लेक्ट करते हैं, उस दौरान क्या होगा, जैसे टकराएंगे तो सब एक दूसरे से आपस में टकराएंगे, और ये क्या होंगे दोस्तों, हमारी धरती की तरफ आ सकते हैं। आप सोचिए कि इनके बीच में हम रहते हैं, उसके बावजूद भी हम सेफ हैं। तो कहीं ना कहीं गॉड हमें सेव करता है, ठीक है। हर चीज़ हम नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें भगवान करते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करेंगे तो और लोगों को बहुत नॉलेज मिलेगी। और जैसा कि मैंने बताया, हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें और अपनी एफिशिएंसी को 5 गुना बेहतर बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।